धनतेरस से दीपावली तक की संपूर्ण पूजन विधि हमें स्वयं माता लक्ष्मी जी से ही प्राप्त हुई है। देवी ने हमें बताया है कि नरक चतुर्दशी के दिन श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। उसके बाद द्वारका लौटकर उन्होंने तिल का तेल शरीर पर लगा फिर शुद्ध जल से स्नान किया। इसी के प्रतीक रूप में इस दिन तिल का तेल लगाकर स्नान करना शुभ है। छोटी दिवाली के दिन श्री हनुमान जी की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। श्री हनुमान जी ने बताया कि नरक चतुर्दशी के दिन मध्याह्न काल में वे श्री राम के आगमन का संदेश लेकर अयोध्या पहुंचे थे। वहां उनका भव्य स्वागत हुआ और उन्हें उत्तम भोग परोसा गया। श्री राम अगले दिन अमावस्या को अयोध्या पहुंचने वाले हैं। यह शुभ समाचार सुनकर अयोध्या वासियों ने इस दिन खुशी में दीप जलाए। छोटी दिवाली के दिन हनुमान जी विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। इस दिन मध्याह्न काल में उनका पूजन और उत्तम भोग अर्पित करने चाहिए और विशेष रूप से रबड़ी के साथ मोतीचूर के लड्डू का भोग उन्हें अर्पित होता है। भोग के साथ उन्हें पान का बीड़ा, जिसमें केवल लौंग, इलायची और कटी हुई सुपारी हो, अर्पित करें। ध्यान रहे, पान में साबुत सुपारी अर्पित नहीं की जाती। यदि घर में ही चाहें तो चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर चोला अर्पित करें। अगले दिन चाहें तो वही सिंदूर प्रभु के चरणों पर लगा सकते हैं। छोटी दिवाली के दिन भी सायंकाल में पहले गणेश जी का पूजन होगा और फिर लक्ष्मी जी का अभिषेक और पूजन होगा। लक्ष्मी जी का अभिषेक 108 नामों या श्री सूक्त के पाठ से करें। इस दिन देवी लक्ष्मी का अभिषेक गन्ने के रस से करना चाहिए। माता लक्ष्मी ने बताया कि उन्हें गणेश जी अत्यंत प्रिय हैं। गणेश जी को गन्ना और मोतीचूर के मोदक प्रिय हैं, जो कि माता लक्ष्मी ने ही प्रथम बार गणेश जी को भेंट किया था। माता ने बताया कि वे चंचला हैं, परंतु उन्होंने इस ही दिन गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि जहां भी गणेश जी के साथ उनका पूजन होगा वहां वे चिरकाल तक निवास करेंगी। इसलिए गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी का पूजन अत्यंत फलदायी है। दिवाली के तीनों दिन गणेश जी को गन्ना और मोतीचूर के मोदक का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इससे गणेश जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और माता लक्ष्मी गणेश जी की प्रसन्नता से प्रसन्न होती हैं। देवी ने बताया कि जब कभी भी लक्ष्मी पूजन या अनुष्ठान किसी कामना पूर्ति के लिए करना हो तो लक्ष्मी जी का अभिषेक गन्ने के रस से करना और गणेश जी का पूजन साथ में करना अनिवार्य है। अभिषेक के बाद लक्ष्मी जी का पूजन गंध, पुष्प, धूप, दीप और भोग से करें। देवी को खीर अत्यंत प्रिय है। कमल पुष्प हो तो अवश्य चढ़ाएं। इसके बाद गणेश जी और लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें। दिवाली के तीनों दिनों में कौन सा मंत्र और कितना जप करना है, हमने धनतेरस की पूजन विधि में बताया है। यह वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। जैसा संकल्प धनतेरस पर लिया हो, इस दिन भी संकल्प अनुसार जाप पूरा करें। इसके बाद गणेश और लक्ष्मी की आरती करें और छोटी दिवाली की पूजा पूर्ण करें। घर के आंगन में मिट्टी के कुछ दीपक अवश्य जलाएं। यह हनुमान जी के अयोध्या पहुंचने की खुशी का प्रतीक है। दिवाली के दिन किस विधि से कौन कौन से देवी देवताओं का पूजन किया जाता है, जानेंगे अगले वीडियो में। इस चैनल का मूल उद्देश्य कलयुग में फैली भ्रांतियों और अज्ञानता को मिटाकर ध्यान की उच्च अवस्थाओं में प्राप्त दिव्य ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।